ई मास्टरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 12 अन्योक्तें लेके आए हैं। मैं यहाँ पर दोहे को उच्चारण नहीं करूँगी, वो मैंने लिख दिया है। मैं कठिन शब्द और उनका अर्थ बताऊँगी और भावार्थ बताऊँगी। आप किसी भी श्लोक को पढ़ना है तो उसका टुकड़े करके पढ़िए, उसके छोटे छोटे खंड करके पढ़िए, उसकी संधि करके पढ़िए, तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। आप एक ही श्लोक को 2 बार पढ़िए, पढ़ने से आपको उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक वो इस प्रकार है। सरसे यानी सरोवर या तालाब, परितः यानी चारों ओर, तीरसवासिना किनारे पर निवास करने वाले लोग, बक सहस्रेण, बक प्लस सहस्त्र, बक यानी हजारों, बगुले सहस्त्र यानी हजारों। आप जानते हैं कि एक गुणवान व्यक्ति से ही पूरा परिवार सुशोभित हो जाता है। अगर घर में एक गुणवान पुत्र है तो उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं बनिस्पत हजार मूर्ख पुत्रों के। इसी प्रकार से एक राजहंस से सरोवर की तालाब की शोभा होती है, वो उस तालाब के चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। अर्थात हमें सरोवर के किनारे रहने वाले बगुले नहीं बनना, हमको राजहंस बनना है जिसका नाम ही पर्याप्त हो। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं। भवताम यानी आपके द्वारा, मृणाल पटनी यानी कमल नाल का समूह, कमल का जो फूल होता है उसकी जो जड़ होती है वो, भुक्ता यानी भोगा गया, अम्बुनी यानी जल पानी, निपातिनी यानी भली बदकार पीना, नलिनी यानी कमल को ही बोलते हैं, निषेध वितानी यानी सेवन किए गए, उपयोग किए गए, कर्तेन यानी कार्यों से, कृत प्लस उपकार प्रत्युपकार, जिसने आपका भला किया है उसका आप भी भला कीजिए, भविता यानी होगा। अर्थात कवि ये कहता है, हे राजहंस, आपने इस सरोवर में रह करके कमल नाल के समूह को भोगा है, आपने खाया है, इस सरोवर का पानी पिया है, उसका उपकार आप कैसे चुकाएंगे? अर्थात आपके लिए जो किसी ने किया है उसका आपको उपकार चुकाना चाहिए। चलिए तीसरे श्लोक पर चलते हैं। मालाकार का मतलब होता है माली, भीम प्लस भान, गर्मी काल में सूर्य जो पानी को सोख लेता है, निगंधानी यानी ग्रीष्म काल में, तोय यानी जल, तरो यानी वृक्ष का, पुष्टि यानी पोषण करना, वृद्धि करना, विकास करना, वेरचि यानी किया हुआ करने वाला, वराम यानी जलों का, पानी का, प्रवरेशेन वर्षा काल में, विवस्था यानी सभी ओर से, चारों ओर से, धारा सरान यानी धाराओं का प्रभाव, धाराओं की तेजी, धारा यानी पानी की धारा, विकिरिता यानी बरसाते हुए, वारिदेन यानी बादल के द्वारा, जनेतुम यानी उत्पन्न करने के लिए, शक्तियाँ यानी संभव है। कवि ऐसा कह रहा है कि हे माली, सूर्य के अत्यधिक गर्मी देने के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा थोड़ा जल भी आपको द्वारा जो पेड़ पौधों को दिया जाता है, उससे जो आपको पेड़ों का आप जीवन बचाते हैं वो श्रेष्ठ है। उसके जो बरसात ऋतु में चारों तरफ से पानी आता है, अर्थात जब आवश्यकता हो उस समय अगर आपकी कोई थोड़ी सी भी सहायता कर देता है तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि जब बहुत ज़्यादा आपके पास है तब भी आपको कोई दे रहा है। जैसे बारिश में बहुत ज़्यादा पानी आपके पास है लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पानी दे रहा है तो उसका कोई महत्व है नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से कोई धनी व्यक्ति अगर दान देता है तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन अगर निर्धन व्यक्ति 1 रुपये का भी दान देता है तो उसका महत्व है। पतंगा यानी पक्षी, परितः यानी चारों ओर से, अंबर प्लस पथम आकाश मार्ग से, आपरे देती यानी प्राप्त कर लिए, भृंगा यानी भंवरे, रस प्लस मुकलानी, आम की मंजरियाँ, आम के कलियाँ, समाश्रय आश्रय लेते हैं, सम प्लस आश्रय, सर यानी सरोवर, संकोच यानी संकुचित होना, सुकुड़ना, हंते यानी खेद है, मीन यानी मछली, कतमाम यानी कितनी बार, उभय प्लस पेतु प्राप्त करें। कवि कहता है पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, आकाश में उड़ गए हैं, अर्थात चारों ओर से आकाश को घेर लिया है। भंवरे जो है वो आम की मंजरियों पर बैठे हुए हैं। हे सरोवर, गर्मी ग्रीष्म काल में तुम्हारे सूख जाने से ये मछलियाँ कहाँ जाएं? अर्थात
अगर धनी व्यक्ति अपने धन का बहुत ज़्यादा संचय कर ले, अपना इकट्ठा कर ले, कंजूस प्रवृत्ति का हो जाए, तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका जीवन यापन किस प्रकार होगा। मानी अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति, खगय यानी पक्षी, पिपासित यानी प्यासा, म्रियते यानी मर जाता है, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र को पुरंदर बोलते हैं, याचने यानी याचना करता है, वा यानी अथवा। कवि कहता है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो भूखा मर जाएगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इसकी व्याख्या करते हुए कवि कहता है कि चातक पक्षी वन में रहता है, जिसको हम पपीहा भी बोलते हैं, वो पानी के लिए प्यासा मर जाता है, केवल इंद्र से प्रार्थना करता रहता है कि हे इंद्र आप पानी बरसाओ तो मैं पानी पीऊँ, क्योंकि वो केवल वर्षा का पानी ही पीता है। अगर उसे बारिश का पानी नहीं मिलता और उसे प्यास लगती है तो वो प्यासा मर जाता है। छठा श्लोक, तप्तोष्ण तप्तम, तप प्लस उष्ण प्लस तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वत प्लस कुलम, पर्वतों का समूह, कुल यानी समूह, आश्वास्य यानी संतुष्ट करके, एकदम दिमाग को मन को एकदम संतुष्ट करके, उद्माद्म विविधराणी, ऊंचे काष्ठ यानी लकड़ी के पेड़ों से रहित, आश्वास्य यानी संतुष्ट करके, काननानी यानी वनों को, नाना दीन दशतानी, अनेक नदियों, दशतानी यानी सैकड़ों नदों को, पुरित्वा यानी भरकर, जलदय यानी बादल, श्री यानी शोभा, पैसा, संपत्ति प्राप्त करते हैं। कवि कहता है सूर्य की गर्मी से तपे हुए जले हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को संतुष्टि प्रदान करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नदों में जल भरकर, हे बादल जो तुम रिक्त हो गए हो, खाली हो गए हो, वही तुम्हारी शोभा है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जिनके पास बहुत धन है वो निर्धन व्यक्तियों को या जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है उसको दे करके जब खाली हो जाते हैं उसी से उनकी शोभा होता है। अर्थात जो संपन्न हैं उन्हें असंपन्नों की या निर्धन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए ताकि समाज में समरसता बनी रहे। बादल पानी से भरा हुआ होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना बरसने के बाद जब बादल खाली होकर के लौटता है अपना सारा जल वर्षा के, तो उसकी शोभा अलग ही होती है। अर्थात अगर आपके पास है तो आप दान दीजिए, दान से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। 7वां श्लोक, सावधानमसा यानी ध्यान से, श्रूयताम यानी सुनिए, गगने यानी आकाश में, भव्य यानी बहुत से, अंबोधा यानी बादल, एतादृशा यानी इस प्रकार के, वसुधाम यानी धरती को, वृष्टि भी यानी वर्षा से, आद्रयंती यानी जल से भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, वृथा यानी व्यर्थ, गर्जंती यानी गर्जना करते हैं, पुरतः यानी आगे यानी सामने, वचय यानी वचन, वचय यानी वचन, क्या हुआ, वचय यानी वचन, माँ यानी मत, ब्रूहि यानी बोलो। कवि ये कहता है कि हे चातक आप आसमान के बादलों को देख के बोलना शुरू मत करो, क्योंकि कुछ बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। जो बादल, कवि कहता है कि आप आसमान के बादलों को देख करके मत बोलो, क्योंकि कुछ बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, और कुछ बरसते हैं। तो जो कवि उसके माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि हर धनी व्यक्ति को देख करके उसके आगे हाथ मत फैलाइए, हर गुणवान व्यक्ति के आगे हाथ मत फैलाइए, हर किसी के सामने अपने हाथ मत फैलाइए, क्योंकि हर व्यक्ति दान देने का इच्छुक नहीं होता। आप याचना वहीं करिए जहाँ से आपको कुछ प्राप्त हो। अर्थात हर किसी के सामने याचक नहीं बनना चाहिए, अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे जवाब देना अच्छा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।